ज़्यादातर होता है इसमें, जैसे कोई हाइपरमेट्रोपिया प्लस पावर है, लेकिन प्लस पावर को सिलियरी मसल्स के स्पैज्म से वो कंपनसेट करके उसको फिर हम लोग देख लेता है बच्चा, लेकिन या कोई व्यक्ति, लेकिन काफ़ी देर तक अगर देखना हो तो सिलियरी मसल्स उतना वर्क नहीं करता है, फिर उसका जो अकोमोडेटिंग पावर होता है वो कम हो जाता है, और ऐसे में वो पावर उसका बढ़ जाता है, तो उसमें वो धीरे धीरे फॉगिंग हो जाता है, दिखना कम हो जाता है। तो वैसे में दिखाया था कि ये होता है कि एक तो लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया, एक मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया। तो वैसे मरीजों में डायलेट करके हम लोग डिफ्रैक्शन करते हैं और देखते हैं कि अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो उसके लिए उचित चश्मा देते हैं, ताकि आँखों के मसल पर जोर ना पड़े, फॉगिंग ना हो, इस तरह से ना हो, ये देखने के लिए हुआ। लेकिन इसके साथ अन्य कारण भी होते हैं। अगर शरीर कमज़ोर है, एनीमिया है, कमज़ोरी है, तो आप कमज़ोरी में आपका ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, आप करते करते थक जाते हैं और आँखों आगे धुंधलापन हो जाता है। तो आप देखना होता है कि भाई आप किस श्रेणी में और कमज़ोरी किस कारण से है, फिजिशियन की राय ले लें। आपका हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है, कहीं प्रोटीन कम नहीं है, बच्चों के पेट में कीड़ा होता है, उस कारण से दिक्कतें आती हैं कि उनको दिखने लगता है, तो कम देखते धुंधला। लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर, जैसा हमने कहा, कि जो लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया होता है, जिन्हें प्लस लेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन आँखों का मसल ओवर वर्क करके कंपनसेट कर लेता है, तो तत्काल दिखता है और बाद में वो धुंधला दिखने लगता है। लेकिन धुंधला दिखने की जो चीज़ें हैं, उसको अगर ऐसे भी होता हो तो इसको आप दिखा लेने का चीज़ है। और उसके बाद आजकल जीवन शैली में अगर आप देखें तो फ़ोन का एडिक्शन हो गया है। फ़ोन यूज़ करना अलग चीज़ है, कंप्यूटर यूज़ करना अलग चीज़ है, लेकिन इसके हैबिट भी होना अलग चीज़ है। हैबिट से बढ़ के वो एडिक्शन लेवल में चला गया है। तो एडिक्शन लेवल में वहाँ जब चला जाता है तो आंखें वहाँ पर देखते, फोकस करते हुए, चूँकि जो स्क्रीन टाइम है, जो आप प्रिंटेड मटेरियल की किताब अगर पढ़ते हैं तो उसमें जो आपका है कंट्रास्ट सेंटर से लेके पेरिफेरी में बराबर रहता है, तो आपकी आंखों पे जोर कम पड़ता है। लेकिन अगर आप स्क्रीन पर वो चीज़ पढ़ते हैं या देखते हैं या वीडियो गेम करते हैं तो उसके कंट्रास्ट सेंटर टू पेरिफेरी अलग होता है, जिसके कारण कि आई को फोकस डिफोकस ज़्यादा जोर पड़ता है, जहाँ चौबे से आंखें थक जाती हैं और वो उसको धुंधला हो जाता है, वो दूर से दिखने लगता है। तो ये जो एडिक्शन है ना स्क्रीन की, इसके बचने की ज़रूरत है। और भी कोई एक वर्क फ्रॉम होम के नाम पे जो बाकी सब लोगों का काम हो रहा है, या फिर आजकल ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर, तो ये सब चीज़ें ठीक हैं। अगर ये सब हों तो उसमें इंटरमिटेंट, लगातार नहीं काम करने का है, बीच बीच में उसको वर्क को इंटरवल देना है, आंखें बंद रखनी है, रेस्ट लेना है, पानी से आँख धोना है, ये सब कामें करनी है। और अगर आपको संभव नहीं है तो उसको आप इसको एडिक्शन के रूप में नहीं जाने दें। जो स्क्रीन टाइम, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और खाने का अच्छा फल खाएं, हरी सब्जी खाएं, फल खाएं, आप दुरुस्त रहें, आपका आँख में ऐसी समस्या नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि लोगों का अब मजबूरी हो गया है कंप्यूटर स्क्रीन्स के सामने बैठना, मोबाइल स्क्रीन्स के सामने बैठना। ऐसे में जब कंटिन्यूसली उनका एक्सपोजर हो रहा है तो उस दौरान किस तरीके का चश्मा या कौन से ग्लासेस वो लगाए रख सकते हैं बिना पावर के भी, सो दैट आँखों में स्ट्रेस कम से कम हो? देखिए, क्लेम तो करता है, आजकल बहुत सारी ग्लासेस आई हैं जिसमें कि एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, अल्ट्रा वायलेट रेज की कोटिंग आती हैं, लेकिन इससे आप लेने पर अगर चश्मा इस्तेमाल करते हैं तो उस बात को भी देख लें आप कि चश्मा पर उसके जो नोज़ ब्रिज पे वो दाग नहीं पड़े भारी होने पर, चश्मा हल्का हो, उसके पीछे जो ब्रिज हैं, जो पीछे का जो हैंडल है, वो आपको चमड़ा में सट के आँख को नहीं दबाए, तो चश्मा हल्का हो, आई के लिए फ्रेंडली हो और ज़्यादा काम करने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा है कि आप के जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन को ही आई फ्रेंडली बना लें, उसके शार्पनेस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट को एडजस्ट कर लें जो कि आई फ्रेंडली हो, और लगातार काम ना करें, बीच बीच में ब्रेक लें। और अगर लगातार काम करना पड़ रहा है तो आप बीच बीच में अपने आई को ब्लिंक करते रहें, कॉन्शियस ब्लिंकिंग जिसे कहते हैं, वो करते रहें। और जो पोस्चर अपनाएं आप, अगर लैपटॉप डेस्कटॉप, जो अगर डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसका लेवल आपके आई के बराबर या थोड़ा नीचे हो, ताकि आपके गर्दन पर दिक्कत ना हो। और बच्चे को खेलने के लिए मोबाइल ना दें कि मैं मोबाइल से खेलूँ अपना समय को बचाने के लिए, तो मोबाइल से ना खेलें बच्चे, अननेसेसरी इस्तेमाल मोबाइल का ना करें। अगर प्रिंटेड मटेरियल अवेलेबल हो और अगर ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल हो तो प्रिंटेड मटेरियल का इस्तेमाल करें। और इस सब चीज़ों से जितनी ज़रूरत है, चूँकि कंप्यूटर भी आजकल के आधुनिक जीवन शैली का अंग है, लेकिन इसको अंग को हम यूटिलिटी के लिए बनाएं, उससे एडिक्टेड ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है।